पहले से ही कहा गया था सूर्या और गौतम गंभीर से कि आप यहाँ शायद 5-6 पे बल्लेबाजी करेंगे। 8 का शायद उन्होंने प्रिपरेशन की नहीं होगी, लेकिन ये फॉर्मेट कभी कभी ये चीज डिमांड करती है। और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैं मानता हूँ कि आपको एडजस्ट करके जो भी सिचुएशन में आपको बल्लेबाजी दी जाती है, आपको वो रोल निभाना पड़ता है। कितना आसान या कितना मुश्किल है आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना। संजू सैमसन अक्सर ऊपर बैटिंग करते, चाहे आईपीएल में भी आपको ओपन या नंबर 3 करते हुए नजर आते हैं। तिलक वर्मा भी आइडियली नंबर 3-4 के बल्लेबाज हैं। ये बड़ा शॉट लगाने गए, ये स्लॉक स्वीप की तरफ जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आते ही बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। कितना आसान कितना मुश्किल आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना अभिषेक? देखिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा मानता हूं जब आप किसी बल्लेबाज को आउट ऑफ पोजीशन बल्लेबाजी करते हो, जैसे आज करेंगे, नंबर 6-7 पे मात्र 12-19 का एवरेज है, आप उन्हें एक लंबी रस्सी दीजिए, उन्हें मौका दीजिए फेल होने के लिए। 134 पे 5। खुद को बॉन्ड समझते हो क्या? वहां से रिटर्न वेरी रिस्की। बॉन्ड मत बनो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। Earn 9 to 12% fixed returns only on Wind Wealth app. Download now. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. गाँव को नगर, नगर को महानगर बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने फिजियो आए थे मैदान में चेक करने की सर पे गेंद लगी थी, बल्ले पे लग के स्पिनर की कंकशन। नजर डालते इस कंकशन पे, कोशिश थी स्लॉक स्वीप की, टॉप एज डायरेक्ट हेलमेट पे। इंडिया के फिजियो कमलेश जैन बाकी सब खैरियत अक्षर पटेल के साथ। ओ मौका है, मौका था यहाँ पे, डायरेक्ट हिट, मौका बन जाता। 135 पे 5। गुड गर्ल। मम्मा मैं अपना कोजी बेड मिस करूंगी। गुड नाइट गाइस। मैं इन इवनिंग्स को बहुत मिस करूंगी। मैं इन खास पलों को मिस करूंगी। सीरियसली गाइस, सिर्फ 2 वीक का वेकेशन ही तो है। अपना घर छोड़ना कभी आसान नहीं होता जब इंटीरियो ने फर्निश किया हो। फर्नीचर इंस्पायर्ड बाय मोमेंट्स दैट मैटर। इंटीरियो। Gemini, my skin's dry but sticky from the heat. What here could help? I see a light hydrating essence that'll be great. Now this is legit. गाँव को नगर, नगर को महानगर बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। ईवी महंगी होगी ना? 60,000 रुपए से कम में खरीदा है और 90 पैसे पर किलोमीटर पे चलती है। VX2 बदलते इंडिया का स्कूटर ई-फूटर। Pay your credit card bill on Fred during this match and get free movie tickets from PVR INOX. So, what do you think? AI. Tismar Khan was better. Pay credit card bills, win free movie tickets. 4 ओवर का खेल बचा है। हाँ, इनको लग रहा है कुछ आवाज आई है, हमें स्टंप माइक के जरिए कुछ सुनाई तो नहीं दिया। ये लीजिए, कुछ गए अपने गेंदबाज के पास पूछने की रिव्यू लेना तो बताइए, हैं मेरे पास 2 बचे। कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ले लिया है रिव्यू? हाँ, उन्होंने कहा 2 बचे हैं, चलिए एक ले लेते हैं। TV umpire director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feed. Fair delivery. Start with the front on, please. Tell me one more time, please. This ball is very close to the bat. I'll try it here, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Satisfied. Fat line as the ball passes the bat. No bat involved. Go back to on-field umpire Ruchi, please. Ruchi, you can stay with your original not out decision.
हाँ, उन्होंने भी कहा कि 2 बचे हैं, घर थोड़ी लेके जाने हैं। चलिए एक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आवाज कुछ आई नहीं थी स्टंप माइक से हमें। और अच्छी बात है ना कि 2 बचे हुए तो चलो एक और इस्तेमाल कर ही लेते हैं। आमतौर पर कप्तान नहीं लेते हैं तो वो अपने साथ ही ले जाते हैं। ये देखिए आखिरी ओवर में जो पिछला ओवर हुआ था उसमें रनआउट चांस बना था। यहाँ आगे चल ही रहे, डायरेक्ट लगे नहीं, वरना बापू को वापस जाना पड़ता। कुछ खिंचा भी ऐसा लगा कहीं गिर गए, शायद रिब्स लगी सीधे जमीन में, क्योंकि विकेट पे जब आप गिर तो विकेट बड़ी हार्ड है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो हार्ड होगी, उस पर गिरोगे तो दर्द होता है शरीर में। शुरुआत तो अच्छी की थी भारत ने, खेल बढ़िया रहे थे, 11-12 ओवर तक तो बढ़िया चल रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हो गया। रन आउट हुए अभिषेक शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव डाउन द लेग आउट हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, बैक टू बैक 3-4 विकेट इकट्ठे गिर गए। और उससे जो लग रहा था कि भारत 180-200 पहुंचेगा, वो फिर रनों में थोड़ी सी रुकावट आ गई। लेकिन कमाल की पारी खेल गए हैं पिछले मुकाबले में, पाकिस्तान के खिलाफ भी और इस बार बांग्लादेश के खिलाफ भी। 37 गेंदों में 75 रन बनाए हैं उन्होंने। मजा आ गया देखकर। और मैं तो अभी भी कहूंगा अगर ये रन आउट नहीं होते, खेल रहे होते, अभी तक तो ये अपने शतक पे खेल रहे होते, ये रुकने वालों में नहीं थे। अभिषेक शर्मा जब चलते हैं तो हमने देखा आईपीएल में बहुत बारी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। और आज निराश जरूर होंगे कि रन आउट हुए। खुद आउट होते तो बल्लेबाज शायद अपने आप को दोष दे लेता या कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन जब रन आउट होता है ना, और वो भी दूसरे की वजह से, तो वो खराब लगता है फिर। और शायद सूर्य कुमार यादव के साथ ज्यादा बैटिंग भी नहीं की, इसलिए भी ये रन आउट हो गए मुझे लगा। हाँ, इन्हीं पे अब सारी उम्मीद टिकी है, इन्हीं पे। और जब तक ये है तब तक वो उम्मीद बिल्कुल बनी रहेगी कि अभी भी यहां से 175-180 रन आप बोर्ड पे लगा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही उम्मीद है। अभी तो संजू सैमसन अंदर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, उन्हें भी आना है अभी। लेकिन कमाल का शॉट ही हार्दिक पांड्या का, कटर थी, कवर्स के ऊपर खेला, और ये तो बहुत खेले इनको नेटों में। मुंबई के लिए जब खेलते थे दोनों नेट में खूब प्रैक्टिस कराई होगी फिर ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत मुश्किल शॉट होता है कवर्स के ऊपर मारना। अगर आपको ठीक एल्यूशन ना मिले तो कवर्स पे कैच चला जाता है, आप आउट हो जाते हो। लेकिन यहाँ कोई गलती नहीं की हार्दिक पांड्या ने, सही रणनीति, चौका लगाया और फिर एक सिंगल स्ट्राइक भी अपने पास रखी। 17 के बाद 141 पर 5। Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps. गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी की थी आज तंजिम ने। पहले 3 ओवरों में मात्र 15 ही रन दिए थे, 1 विकेट भी मिली थी। अब यहाँ पे एक अलग किस्म का इम्तिहान होता है जब अंत के ओवरों में आप गेंदबाजी करने आते हैं। अगर 200 के पार गए तो इसकी मशीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब धुलाई तगड़ी कर दी भारत ने। आखिरी गेंद, पहली गेंद पर जो हार्दिक पांड्या ने शॉट खेला पॉइंट पर, 2 रन लेना चाहते थे। अक्षर पटेल इंतजार कर रहे थे उनका कि वो बोले यस यस, तो वो शायद दौड़े, बट हार्दिक पांड्या को लगा शायद रिस्की होगा, दूसरा लेना बेहतर है कि ना ही लें, क्योंकि 1 रन लेने के लिए अपना विकेट ना गंवाएं। क्योंकि इस समय जरूरत है हार्दिक पांड्या की यहाँ पर क्रीज पर। ये रहेंगे आखिरी ओवर तक तो भारत शायद 180-190 तक पहुंच जाएगा। आखिरी ओवर डाल रहे हैं अपना ये तंजीम, उसके बाद 1 ओवर और मुस्तफिजुर रहमान का है। फिर तीसरा ओवर कौन डालेगा? आपके पास 3 विकल्प हैं। सैफ हसन ने अपने 2 ओवरों में मात्र 7 रन दिए हैं। रिशाद जो हैं वो सबसे सफल गेंदबाज रहे। मैं तो शफुद्दीन को वापस लाता। बढ़िया, एक और करारा शॉट, आग लगाता हुआ गया घास में, बहुत तेज। पीछे पॉइंट का फील्डर था, सिर्फ दर्शक बन के रह गया। शंख बजने शुरू हो गए, नवरात्रों के। और इसी वजह से तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे ना कि ये जब तक मैदान में खड़े हैं ना, तब फिर कोई डर की बात नहीं है। ये शॉट देखिए जरा, ताकत कितनी है, और प्लेसमेंट भी देखिए ना, किस तरह से अंदाजा लगाया
कि दोनों खिलाड़ी कहां हैं, एक घेरे के अंदर और एक बाउंड्री में, और दोनों को भेज दिया। चलिए फ्री हिट मिलने वाली है। मैं तो शफुद्दीन को बुला रहा था, लेकिन ये भी काम नहीं है, मशीन की जरूरत पड़ेगी लग रहा है इन्हें, उनकी धुलाई करेंगे। हार्दिक पांड्या अच्छी एक चौका लगाया है अभी, और ये नो बॉल हुई, फ्री हिट मिली हार्दिक पांड्या को। वैसे ही इस टाइम पे तो सारी फ्री हिट है, और आप एक लीगल फ्री हिट दे दो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि इस वक्त तो इनको वैसी फ्री हिट की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए सारी गेंदें वैसी फ्री हिट है। लेकिन अच्छा कमबैक है ये, अच्छा कमबैक गेंदबाज का, सोच अच्छी है बिल्कुल। वो थोड़े से वाइड यॉर्कर, और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए, और जब खास तौर पे हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज सामने खड़ा हो। सोच अच्छी है कि डीप गली है और डीप पॉइंट है, और ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल फुल यॉर्कर मारे। लेकिन एक ही कमी है, अगर वो एग्जीक्यूट ठीक नहीं हुआ तो जो इससे 2 बॉल पहले चौका गया कवर्स के पास, तो वो शॉट लगने के चांस है, या कवर्स के ऊपर छक्का या सामने छक्का लगने के चांस है। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो क्या होता है, अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाए तो भी बढ़िया कि बल्लेबाज का एज लगता है, थर्ड मैन ऊपर है, फिर वहां चौका चला जाता है। तो बहुत एक्यूरेट करनी पड़ेगी। शायद फील्ड में कुछ बदलाव कर रहे हैं, पॉइंट वाले फील्डर को कवर्स की तरफ भेजा है, और जो कवर्स पे फील्डर या लेग साइड से एक और फील्डर इधर लेके आए सर्कल में, गैप कवर किया, क्योंकि ये टॉस, ये देखिए जिस एज की मैं बात कर रहा था, थर्ड मैन के बगल से, कभी कभी ऐसा किस्मत साथ देती है बल्लेबाज की, और एज लगता है सही, और 4 रन मिले हार्दिक पांड्या को, 28 पर पहुंच गए हैं। स्टंप से दूर जाके जब भी आप किसी लाइन पे गेंदबाजी करते हैं ना, उसकी बस एक ही जो सबसे बड़ा फ्लॉ होता है ना, कि आपको वहां से विकेट नहीं मिल सकती। अगर बल्लेबाज चूक भी जाए तो भी आपको विकेट नहीं मिलती वहां। और यहां तो इस वक्त सबसे बढ़िया शॉट यही होता है, ये सबसे बढ़िया शॉट है इस वक्त, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं लगता है ये गेंद कहां जाने वाली है। फिर स्ट्राइक अपने पास रखने वाले हैं, 155 पे 5। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी, फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लेंट डिटेल्स। अपने ऊपर से, फील्डर के ऊपर से, और आखिरी समय पे बल्ले का चेहरा देखिए कितना खोलना है, उसका कितना बढ़िया अंदाजा है इनको, तभी गेंद बाउंड्री तक चली जाती है। फेवरेट एरिया है हार्दिक पांड्या का, कवर्स पॉइंट, ये वाला फेवरेट एरिया, और बॉडी में डालते हैं तो फिर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट वो फेवरेट बन जाता है। बहुत बढ़िया सीधे बल्ले से कवर्स के ऊपर, बेहतरीन, बहुत बढ़िया शॉट। फील्ड को देख कर खेल रहे, कहाँ मेरे गैप्स हैं, किधर मुझे मारना है, तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। 33 पर पहुंच गए इस चौके के साथ। बहुत बढ़िया फील्डिंग है ये। थोड़े से निराश हुए हार्दिक पांड्या, उनको लगा कि इतना अच्छा सीधा शॉट खेला है कि ये भी गेंद बाउंड्री तक चली जाएगी। अगर वो फील्डर उन्होंने बीट कर दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं, गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाती। टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी वो सोच रहे थे, अगर टाइमिंग बेहतर होती तो शायद निकल जाता। और आज किस प्रकार बल्लेबाजी के हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया था, उसके बाद 4 चौके लगाए, जिनमें एक किस्मत ने साथ दिया जो एज लगाया, और उसके बाद बेहतरीन 3 चौके कवर्स की तरफ ही लगाए उन्होंने। तेज गेंदबाज हों, स्लो गेंदबाज हों, सबको कवर्स की तरफ मारा, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई नहीं डाल रहा। उन्हें मालूम है कि अगर बॉडी में डाला उनके तो फिर वो चौके नहीं छक्के मारेंगे। तो ये एक अच्छी रणनीति है मैं कहूँगा बांग्लादेश के गेंदबाजों की तरफ से या कप्तान की तरफ से, कि उनसे दूर रखिए ताकि आप छक्का ना खाएं तो चौके ही जाएं। और जो शुरुआत हुई थी भारत की वो बहुत बढ़िया थी, 75 रन और 29 रन शुभमन गिल की साझेदारी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद फिर थोड़ा कोलैप्स आया, दुबे आउट हो गए 2 पर, यादव आउट हो गए 5 पर, फिर रन आउट करा दिया अभिषेक शर्मा को, तिलक वर्मा 5 पर आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत अगर 200 के करीब जाएगा, तो उम्मीद है कि अभी भी शायद पहुंचे।
लेकिन अगर अभिषेक शर्मा आउट रन आउट ना होते और वो खेलते रहते तो शायद निश्चित तौर पर भारत 200 के करीब पहुंचता। मुझे तो लग रहा है अभिषेक शर्मा रन आउट होके ज्यादा खुश होंगे। वो कह रहे होंगे कहीं मैं वैसे आउट हो जाता, वीरेंद्र सहवाग साहब से आज फिर डांट खानी पड़ती, फिर मैच के बाद शो होता, फिर वो कहते आपने क्यों शतक खो दिया या क्यों शतक छोड़ दिया, इससे बेटर है रन आउट ही हो जाओ। नहीं तो सहवाग साहब छोड़ते नहीं है, डांट तो फिर फटकार पड़नी पक्की थी आज। मैं खुद इतनी बार आउट हुआ तो उन्हें क्या डांटूंगा। लेकिन एक नसीहत जरूर है कि आप जब 70-80 पे पहुंच जाओ तो अपना शतक बना के जाओ, क्योंकि ओवर बहुत पड़े थे। ऐसा नहीं है कि वो शायद 12वें-13वें ओवर में आउट हुए थे तो अभी और 7 ओवर बाकी थे, तो वो करते आज शायद, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में ये कहा था कि अगली बार मैं पहुंचूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं शतक बनाऊं। क्योंकि मुझे भी ये सुनील गावस्कर ने कहा था जब वो हमारे 2003-04 में बैटिंग कंसल्टेंट बने थे, तब वो कह रहे थे कि आप जो 70-80-90 पे आउट हो रहे हो ना, ये अभी आपको दुख नहीं देंगे, अब